तो हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग लास्ट के कुछ फ्यू डेज में साइंस वन में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 30+ 35 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से पहले हमको ये समझना पड़ता है कि उस एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न अगर हम लोग अच्छे समझ में आता है तो हम लोग को एक स्कोरिंग पार्ट समझ में आता है कि हम लोग कहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो सेम सिमिलर हम लोग साइंस वन के लिए भी अप्लाई करेंगे कि बोर्ड में साइंस वन का पेपर पैटर्न एक्जैक्टली है कैसा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस वन सबसे पहले हम लोग को दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जहां तक 6 चैप्टर्स और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स का जो रेशियो है वो 60% का है और केमिस्ट्री का 40% का है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो सेक्शन ए आता है पेपर पैटर्न का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी होता है। पहला होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए 5 मार्क्स के लिए आता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, ज्यादातर एक्सरसाइज से आएगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा। देखिए एमसीक्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे एमसीक्यूज, या फिर आप कोई भी पब्लिकेशन का सेट जैसे 21 हो गया या फिर टारगेट हो गया या फिर कोई भी मास्टर की हो गया, तो वहां से आपको बहुत सारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे या फिर बहुत सारे क्वेश्चन सेट मिलेंगे, तो वहां से आप अपना एमसीक्यू कवर कर सकते हो। सेकेंड आता है आपका 1 मार्क क्वेश्चन। देखिए ये आपका 5 मार्क्स यहाँ से आपको कवर करना है कैसे भी। सेकेंड आता है आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन। अगेन इसमें क्या होता है, 1 सेंटेंस होता है, 1 वर्ड आंसर होता है, ट्रू फॉल्स, फाइंड ऑड मैन आउट, ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो अगेन यहाँ से आप एक्सरसाइज से कर सकते हो और एक्सरसाइज के अलावा आपको पीवाईक्यूज करने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो लास्ट के 4-5 ईयर्स के, वहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इवन आप कोई भी पब्लिकेशन के मॉडल पेपर्स में से या फिर क्वेश्चन सेट में से वहां से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आपको कैसे भी 10 मार्क्स कैसे भी स्कोर करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, आपके लिए वरदान जैसा समझ के चलना है। अब देखिए सेक्शन ए 10 मार्क्स का खत्म हो गया। अब आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या आता है, गिव साइंटिफिक रीजन। इसमें देखिए आपको कोई भी 2 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 100% एक फिजिक्स से आएगा क्वेश्चन, एक केमिस्ट्री से आएगा, और यहाँ पे ऑप्शंस आपको 3 होंगे। तो 3 ऑप्शन में से एक केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से, और एक ऑप्शन आपको कहीं पे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री कोई भी हो सकता है। तो इन केस अगर आपने खाली केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स ही करें, देखिए बहुत लोगों को क्या लगता है, फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और केमिस्ट्री इजी लगता है, या फिर अगर आप बहुत कम टाइम बचा आपके पास, आपने ऑलमोस्ट कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत ही कम पढ़ाई की है, तो इस लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, एक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, उसका टेबल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं 4 चैप्टर में। तो इसके बाद हमको क्या देखना पड़ेगा, ये 4 केमिस्ट्री के चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 30+ मार्क्स निकाल सकते हो। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा है खाली, तो केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन निकाल लिया तो भी आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें आंसर द फॉलोइंग है, जिसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऑप्शन में होगा, जिसमें 100% 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से होगा, और एक क्वेश्चन ऑप्शनल हो सकता है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। तो अगर आपने यहाँ पे खाली केमिस्ट्री भी पढ़ा है तो भी आप यहाँ से 2 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, मतलब 4 मार्क्स आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो 10 + 2 + 4 कितना होता है, 16 मार्क्स आपके यहीं बन गए। ठीक है, 16 मार्क्स आप यहीं से निकाल ले रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको मतलब यहाँ से पास होने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली पास हो जाओगे। अब देखिए सेक्शन सी जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको 15 मार्क्स पूरा कैरी करता है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने होंगे और आपको ऑप्शन होंगे 7 ऑप्शंस होंगे, और यहाँ पे 100% आपको 3 क्वेश्चन फिजिक्स से होगा और 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा। अगर मैं यहाँ पे अगेन यही कंसीडर करूँ कि आपने अगर खाली केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स ही पढ़े, तो भी आप केमिस्ट्री के यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 9 मार्क्स आपने यहाँ पे अगेन स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे 9 मार्क्स हो गए। और देखिए लास्ट में सेक्शन डी जो है, यहाँ पे आपको कोई भी 2 ऑप्शन होगा या फिर 3 ऑप्शन होगा, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। तो 100% यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होगा फिजिक्स से होगा और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा। अगर हम लोग सेम चीज कंसीडर करेंगे, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो भी आप इजीली 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे 16 + 9 हो गया 24 + 5 हो गया 30 मार्क्स। तो आपने 30 मार्क्स तो ऐसे ही स्कोर कर लिए। अगर मैं ऐसे कंसीडर करूँ कि आपने केमिस्ट्री के अलावा थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ा है, मान लेते 1-2 चैप्टर्स जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, या फिर आपने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ा है, शॉर्ट आंसर्स पढ़े, तो कुछ ना कुछ पढ़ा है आपने, तो भी आप पे 2-3 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने 2-3 यहाँ से भी स्कोर कर लिया, फिर 5 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो आप 30 to 35 के रेंज में जा सकते हो। ठीक है, तो साइंस में आप ऐसे 30 to 35 मार्क्स के रेंज में आ सकते हो, अगर आपने खाली केमिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा है। सेम अपोजिट चीजों में भी लागू होता है। अगर फिजिक्स के आपने 6 पढ़ा है तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो अगेन आप यहाँ पे 35 के आसपास इजीली लाइक करोगे ही करोगे।
ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है कि आप कैसे स्कोर कर पाओगे। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको एकदम अच्छे से एकदम बेस्ट प्रिपेयर करो, बेस्ट प्रिपेयर। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो आपके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो भी कम पढ़ रहे हो और कम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो देखिए आपके पास जो भी है 4, 5, 6 दिन, उस 6 दिन के अंदर आपको खाली ये 4 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, और थोड़ा पॉसिबल हो पाए तो फिजिक्स के कुछ करने हैं। और एग्जाम के लास्ट के 2 दिन पहले, 18 तारीख का आपको एग्जाम है, तो उसके 2 दिन पहले आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है साइंस 1 के लिए। आप क्या करोगे, खाली रिवाइज करोगे, जितना ही पढ़ा उसको रिवाइज करोगे, और स्पेशली आप क्या करोगे, PYQ सॉल्व करोगे। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, वहाँ के फिजिक्स क्वेश्चन उठा लो, तो आपका फिजिक्स ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप फिजिक्स यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, 35, 30 के प्लस आराम से जा सकते हो, अगर आपने ईमानदारी से खाली केमिस्ट्री कर लिया और PYQs में से आपने सब कर लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से मैं इतना ये दे सकता हूँ कि यहाँ पे आप इजीली स्कोर कर पाओगे। अब देखिए दूसरी चीज आती है कि आपका साइंस 1 में क्या क्या है। देखिए साइंस 1 में यहाँ पे फिजिक्स में आपके 6 चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, स्पेस मिशन। और देखिए केमिस्ट्री के यहाँ पे काफी छोटे छोटे ये चैप्टर्स हैं, इजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शन, मेटलर्जी, यहाँ पे थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट अगेन यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के इसको कवर कर सकते हो। और कार्बन कंपाउंड से आपको नोमेनक्लेचर वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना है, तो यहाँ से आप अगेन आप कार्बन कंपाउंड से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको मैं यही एग्जाम्पल दूंगा कि आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ से भी सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर से क्या होगा, यहाँ के भी PYQ सॉल्व करने से क्या होगा इस चैप्टर के, कि आपको मालूम पड़ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, कैसे एग्जाम में, बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछा आता है। तो होप्स आपको मेरी एडवाइस काफी अच्छे समझ में आ गई होगी, आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना और उनको भी एक एडवाइस दे देना मेरी तरफ से कि कैसे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए,